यह कहानी एक भयानक और शापित हवेली की है जिसका नाम था चंद्रवती हवेली। यह हवेली शहर से दूर घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी और इसे कई सालों से किसी ने नहीं देखा था। कहते हैं कि इस हवेली में रहने वाला हर व्यक्ति एक भयानक और असामान्य मौत मरा। हवेली के दरवाजे एक बार बंद होते तो फिर उन्हें खोलना मुमकिन नहीं होता, लेकिन कोई इस रहस्य को कभी सुलझा नहीं पाया, क्योंकि जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। सदियों पहले इस हवेली में चंद्रवती नाम की एक सुंदर महिला रहती थी। वह बहुत धनवान थी और उसे तंत्र मंत्र में गहरी रुचि थी। हवेली के अंदर उसने एक तांत्रिक को बुलाया जिसने उसे अमरता का वरदान दिया था, लेकिन बदले में उसकी आत्मा को अनंत पीड़ा में फंसा दिया। हवेली की हर दीवार पर तंत्र मंत्र के चिन्ह बने हुए थे, जो इस बात का सबूत थे कि वह काली शक्तियों का वास था। चंद्रवती की मौत के बाद से उसकी आत्मा हवेली के अंदर फंस गई और वह हर रात किसी नई आत्मा की तलाश में भटकती रहती थी। वर्षों बाद शहर के 4 दोस्त किशोर, आरव, नैना और प्रियंका ने इस हवेली की डरावनी कहानियों को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि यह हवेली अब पूरी तरह से वीरान हो चुकी है और लोग इसके पास जाने से भी डरते हैं, लेकिन इन चारों को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। वे इस हवेली में एक रात बिताने का फैसला कर चुके थे। एक अंधेरी रात को वे सभी कार लेकर हवेली की ओर निकले। जंगल का रास्ता घना और डरावना था। हवेली के करीब पहुंचते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। हवा भारी, ठंडी और सर्द हो गई थी। हवेली का दरवाज़ा खुला था, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। उन्होंने हिम्मत दिखाई और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अजीब सी खामोशी थी और चारों ओर सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले थे। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुँचे, अचानक हवेली के अंदर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवेली के अंदर का माहौल अचानक ठंडा और भारी हो गया। दीवारों पर लगे पुराने आईनों में धुंधली आकृतियाँ दिखाई देने लगी और फर्श से रहस्यमय आवाज़ें आने लगी। प्रियंका ने घबराकर कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन किशोर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, यह सब हमारी कल्पना है, डरने की कोई बात नहीं। उसी वक्त एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवा में एक कर्कश हंसी गूंजने लगी। अचानक नैना ने देखा कि आईने में एक महिला की आकृति दिखाई दे रही थी। लंबे काले बाल, सफ़ेद साड़ी और खून से सने हाथ। वह महिला धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगी। नैना ने चिल्लाते हुए बाकी तीनों को बुलाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह प्रेत महिला चंद्रवती उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसकी हंसी से हवेली की दीवारें कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी हवेली में कदम रखा है, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। अचानक हवेली की दीवारों से भूतिया आकृतियाँ निकलने लगी। वे चारों ओर से उन चारों को घेरने लगी। किशोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, दरवाजे से एक हाथ बाहर निकला और उसे खींच लिया। उसकी चीखें हवेली के अंदर गूंजने लगी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आ सका। आरव ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के फर्श से अचानक काला धुंधला एक बवंडर उठा और उसे निगल गया। उसकी चीखें बस कुछ ही पलों में खत्म हो गई और वह अदृश्य हो गया। प्रियंका और नैना अब अकेले रह गई थी। वे बुरी तरह काँप रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। तभी चंद्रवती ने अपनी कुटिल हंसी के साथ उनके पास आकर कहा, अब तुम भी मेरी तरह इस हवेली का हिस्सा बन जाओगी। तुम्हारी आत्मा यहाँ कैद रहेंगी और तुम कभी चैन नहीं पाओगी। प्रियंका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन चंद्रवती की काली छाया ने उसे घेर लिया और उसकी आत्मा को धीरे धीरे देह से बाहर खींच लिया। प्रियंका की आंखें चौड़ी हो गई और उसका शरीर बेजान होकर गिर पड़ा। उसकी आत्मा हवेली की दीवारों में समा गई, जहाँ पहले से हजारों आत्माएं कैद थी। नैना अब अकेली रह गई थी। वह बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। चंद्रवती उसके पास आई और धीरे से फुसफुसाई, तुम मेरी आखिरी कैदी हो, अब इस हवेली से कोई नहीं बचेगा। अचानक हवेली की सभी खिड़कियां और दरवाजे एक भयंकर धमाके के साथ बंद हो गए। नैना की चीख हवेली की चारों ओर गूंज उठी और उसकी आत्मा को भी चंद्रवती ने कैद कर लिया। हवेली के अंदर अब केवल सन्नाटा और पीड़ा रह गई थी। अगले दिन किसी ने भी उन चारों को नहीं देखा। लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली के पास जाता है, उसे रात के समय महिलाओं की चीखें और भूतों की हंसी सुनाई देती है। आज तक किसी ने चंद्रवती हवेली का रहस्य नहीं सुलझाया। कहते हैं कि जो भी उस हवेली में गया, उसकी आत्मा कभी वापस नहीं आई।
अब वह हवेली एक नरक का दरवाज़ा बन चुकी है, जहाँ सिर्फ प्रेत आत्माएं और अंतहीन पीड़ा का साम्राज्य है।